प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं और अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन सामने हम सब एक मन होकर चलेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए जो आपने हम सबको दिखाया। प्रभु जी, जो भी हमने गलतियाँ की हैं देखने, सुनने, बोलने, करने, सोचने में, कहीं भी ऐसी जगह जाने में, प्रभु जी हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। प्रभु जी हम विनती करते हैं कि आज के दिन आप फिर से प्रभु जी मंडराएं हमारे बीच में। पवित्र आत्मा जी, प्रभु जी आपका अंतिम समय का अभिषेक आपके लोगों के ऊपर उंडेला जाए। यूएल 2:28-29 के मुताबिक प्रभु जी हम विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा जी आप स्वयं अपने लोगों को छू लीजिए, स्पर्श करिए और भर दीजिए अपनी उपस्थिति, अपनी सामर्थ्य से। और प्रभु जी आपके लोग आपके स्पर्श को पाएँ प्रभु जी, और आपकी बहुतायत को पाएँ। Let there be mighty outpouring of the Holy Spirit upon all flesh today in the name of the Lord Jesus Christ। प्रभु जी हम सबको अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए, अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। हमें विश्वास है आपने आराधना जो की है प्रभु जी वो भी ग्रहण किया है। प्रभु जी आपने, हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं। प्रभु जी आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएँ। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल प्रॉस्पर बाय मींस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम। And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn, for this is our inheritance, our heritage, and our righteousness from the Lord. In Lord Jesus Christ matchless name, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकारिता के कदम दीजिए लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। We are so grateful and thankful to our Heavenly Father for this wonderful day that He has shown us। और हम ये जो मनन कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, वो एनॉइंटिंग के ऊपर मनन कर रहे हैं, अभिषेक के ऊपर। और ये अंतिम समय का वचन भी है एनॉइंटिंग को लेकर, जो हम अलग सीरीज़ देख रहे हैं एंड टाइम को लेकर। और ये जो एनॉइंटिंग सीरीज़ में जो अलग अलग तरह का अभिषेक पोर आउट होना है उसके बारे में भी ये वचन है जी। और जैसे हमने पहले भी सुना है कि अंतिम दिनों में अलग अलग तरह की आर्मीज़ होंगी प्रभु की, अलग अलग तरह की सेना होगी। 3 मुख्य सेना हैं, लेकिन उसके अलावा हम देखें तो अलग अलग सेनाओं में विभाजित है परमेश्वर के जो कार्य अंतिम दिनों में। और हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरीके से भविष्यवक्ता एलिया का जो अभिषेक है वो उंडेला जाएगा अंतिम दिनों में, और कौन सी क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ थी जो एलिया नबी के अंदर थी, जो हमारे अंदर भी होनी चाहिए अगर हम वाकई में उस पावर में चलना चाहते हैं। मेरे प्रियो, इसी तरह जब मूसा भविष्यवक्ता की बात आती है तो जब आप पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में 3री आयत से आगे, तो आप देखते हैं कि 2 भविष्यवक्ताओं का अभिषेक उंडेला जाएगा अंतिम दिनों में। और उसमें जो चिन्ह होंगे वो एलिया नबी और मूसा नबी के ज़माने में जैसे हुए थे वैसे चिन्ह चमत्कार होंगे अंतिम दिनों में। तो आज जो हम मनन करने जा रहे हैं, द एनॉइंटिंग दैट वाज अपॉन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोसेस, जो अभिषेक भविष्यवक्ता मूसा के ऊपर था, और क्या क्वालिटीज़ रही हैं भविष्यवक्ता मूसा की, ताकि हम भी उस तरह के अभिषेक में हम बह सकें अंतिम दिनों में। हम जानते हैं कि जो भविष्यवक्ता मूसा के समय में कार्य हुए वो इतिहास में कभी दोहराए नहीं गए। उस तरीके के कार्य कभी ना किसी ने देखे ना सुने हैं, जो उस वक़्त इजरायलियों ने अपनी आँखों से देखे, जो मिस्र ने देखे, और ख़ास करके भविष्यवक्ता मूसा को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया हारून के साथ। मेरे प्रिय, अंतिम दिनों में परमेश्वर वैसे ही अपने लोगों को खड़ा करेंगे और तैयार करेंगे और इस्तेमाल करेंगे अपनी महिमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम जानते हैं कि भविष्यवक्ता मूसा को क्यों परमेश्वर ने खड़ा किया। जैसे एलिया नबी के समय में जज़ेबियल और अहाब को कन्फ्रंट करने के लिए, या जो बाल की ताकत को कन्फ्रंट करने के लिए परमेश्वर ने एलिया नबी को खड़ा किया, और उसके बाद एलीशा नबी को दुगना भाग देकर खड़ा किया, और फिर जेहू को इजराइल का राजा बनाकर खड़ा किया, वैसे ही परमेश्वर अंतिम दिनों में अपने लोगों को खड़ा करेंगे ये दोनों मेंटल्स के साथ, एलिया और मूसा के अभिषेक को। और मूसा भविष्यवक्ता की कब ज़रूरत पड़ी, जब आप पढ़ते हैं निर्गमन 2 अध्याय उसकी 23 से 25 जब आप पढ़ेंगे, फ़ैरो के ज़माने में बहुत पीड़ा से होकर निकल रहे थे इजरायली लोग, और वो कराए परमेश्वर के सामने, वो रोए, उन्होंने पुकारा और उनका कराहना स्वर्गीय स्थानों में पहुंचा।
तब परमेश्वर को अपनी वाचा याद आई जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता इब्राहिम, इज़ाक और याकूब के साथ बांधी थी। और फिर परमेश्वर ने निर्गमन 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से मिदियान देश में परमेश्वर ने मूसा भविष्यवक्ता को दर्शन दिए और उन्हें भेजा इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र के चंगुल से। मेरे प्रियो, आज अलग अलग तरह की बंधुआई परमेश्वर के लोगों के जीवन में होती है जी, और परमेश्वर उन्हें आज़ाद करना चाहते हैं। जो मिस्र है वो हमारी पुराने ज़िंदगी को दर्शाता है, हमारे पाप से भरी हुई ज़िंदगी जो बंधन या श्रापों में थी, जो अंधकार की ताकतों के वश में हम बिता रहे थे, वहाँ की गुलामी कर रहे थे और फिर भी अच्छा लग रहा था जी। हम देखते हैं इजरायलियों के एटीट्यूड को कि बाहर निकलने के बाद भी वो याद करते हैं मिस्र के टाइम को कि उन्हें वहाँ बेटर लग रहा था। कई बार लोगों को आज लगता है ऐसा, जब वो पुरानी चीज़ें छोड़ कर आते हैं, जो दुनिया की चीज़ें हैं, वो फिर भी कोशिश करते हैं उसमें दोबारा ज़बरदस्ती इन्वॉल्व होने की, और वो कहते हैं वो ज़्यादा बेटर थी वो चीज़ें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जितने भी इजरायलियों ने ये बात बोली है वो उनमें से एक भी कनान देश नहीं पहुँच पाया, सिर्फ यहोशू और कालेब पहुँच पाए। और हम देखते हैं यहोशू भी इसलिए पहुँच पाए क्योंकि वो मूसा के साथ उनका अनुसरण करते थे। जैसे मूसा परमेश्वर का अनुसरण करते थे, वैसे ही यहोशू भविष्यवक्ता बने और परमेश्वर ने साथ दिया यहोशू का, और वही आत्मा जो मूसा नबी के ऊपर था वो यहोशू के ऊपर उतरा। हालेलुया। तो आज अगर हम उस सामर्थ्य में चलना चाहते हैं, और आज अलग अलग जगहों पर फैरो की आत्मा कार्य कर रही है, चाहे वो घरों में हो, ऑर्गेनाइजेशंस में हो, चाहे वो हम वर्क प्लेस में देखते हैं, या अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न एरियाज़ में, क्षेत्रों में हम फैरो की आत्मा को देखते हैं। इवन देशों के जो शासक हैं अलग अलग देशों में हम देखते हैं कि कैसे फैरो की आत्मा कार्य करती है। तो आपको मूसा के अभिषेक को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फैरो का नेचर क्या था जी। इसलिए परमेश्वर को मूसा नबी को खड़ा करना पड़ा फैरो को कन्फ्रंट करने के लिए। सिर्फ 1-2 बातें मैं फैरो के बारे में बताऊंगा। फैरो वॉज अ हार्ड टास्क मास्टर। फैरो जो था वो इतना कठोर था, उसका हृदय इतना कठोर हो गया था कि वो उस पर किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था, और वो इजरायलियों का जो कार्य था वो बढ़ाता चला जा रहा था जी। परमेश्वर मौके पे मौका दे रहे थे फैरो को, बट ही वॉज नॉट इम्प्रूविंग, ही वॉज नॉट रिपेंटिंग, नाइदर ही वॉज रिग्रेटिंग। और वो जब भी कहता था कि अब मैं नहीं करूँगा, उससे वर्ष काम अगली बार कर देता था। एग्जैक्टली आज हम देखते हैं ऐसे हार्ड टास्क मास्टर्स हैं, ऐसे ही लोग जो परेशान करते हैं जी इनोसेंट लोगों को अलग अलग जगहों पर। लेकिन परमेश्वर का जब आत्मा मंडराता है तो कोई ताकत नहीं रह सकती प्रभु की महिमा के लिए। और सबसे पहली बात, जैसे अभी गीत में भाई अभिषेक ने गाया, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, ये सैमुअल भविष्यवक्ता और मूसा भविष्यवक्ता ने बात बोली, दोनों ने बात बोली, आई एम हेयर लॉर्ड, हेयर एम आई लॉर्ड। और हम देखते हैं जब परमेश्वर की बुलाहट मूसा नबी तक पहुंची, सबसे पहली क्वालिटी उनकी क्या थी? ही वॉज अवेलेबल फॉर गॉड सर्विस, ही वॉज अवेलेबल टू डू द वर्क ऑफ द लॉर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज स्ट्रेंथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज टाइमिंग। उसने कभी भी ये नहीं कहा प्रभु 40 साल पहले आप कहाँ थे, बचपन में आप मुझे इस्तेमाल कर सकते थे, जब मैं मिस्र में था तो आसान था इस्तेमाल करना। ही नेवर कंप्लेन अबाउट दैट, बट ही सेड हियर एम आई लॉर्ड, हियर एम आई लॉर्ड। और परमेश्वर ने मूसा भविष्यवक्ता को इस्तेमाल किया। आज बहुत सारे लोग इतने बिजी हैं, उनके पास प्रेयर का भी टाइम नहीं है, वो इतने व्यस्त हैं जी कि वचन पढ़ने का टाइम नहीं है, इतने व्यस्त हैं कि प्रभु के साथ अकेले 10-15 मिनट भी बिताने तो बहुत बड़ी बात लगती है। लेकिन यहाँ मूसा भविष्यवक्ता ने अपना सारा काम काज छोड़कर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब फुल टाइम में आ जाए, लेकिन मैं अवेलेबिलिटी की बात बता रहा हूँ। गॉड वॉन्ट्स टू स्पीक टू अस, बट आर वी देयर टू लिसन टू हिज वॉइस? आर वी देयर टू कम्यून विद गॉड? प्रभु के साथ बातचीत करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप प्रभु के साथ बातचीत कर सकते हैं। आपका फोकस किस में हो सकता है? अभी आप मैसेज सुन रहे हैं लेकिन आपका माइंड किसी और बात में लगा हुआ है। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो अपना काम कर रहे होंगे लेकिन उनका माइंड प्रभु में होगा। कौन सा बेटर है जी? आपका मन किसके अधीन है, वो बहुत मैटर करता है। तो हम देखते हैं कि मूसा भविष्यवक्ता भी चरवाहा था, दाऊद भी चरवाहा था जी। दाऊद राजा जो हैं, जो बाद में राजा बने और भविष्यवक्ता भी थे। लेकिन जब परमेश्वर की बुलाहट आई, उन्होंने कभी भी किसी बात के साथ समझौता नहीं किया, एंड दे वर रेडी टू ओबे द लॉर्ड एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग प्रॉफिट मोसेस इज ही वाज ओबीडिएंट टू गॉड। जो भी प्रभु ने किया
उन्होंने उनके आज्ञा का पालन किया। ओनली वन टाइम ही कुडंट डू इट, बट 99.9% अगर आप पढ़ेंगे मूसा भविष्यवक्ता के बारे में, एलिया नबी के बारे में, जितने भी भविष्यवक्ता हुए जिन्होंने इजराइल के लिए कार्य किया और जो दुनिया को हिलाया, दुश्मनों को हिलाया, जिन्होंने चिन्ह चमत्कार किए परमेश्वर के नाम में, वो सारे वो थे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आप नए नियम में देखें सारे प्रेरितों को, जब जब प्रभु ने दो दो करके भेजा उनको, जब जब प्रभु ने कुछ कमांडमेंट दी उन्हें, दे ओबेड गॉड रिलेंटलेसली, दे ओबेड गॉड इन द फियर ऑफ द लॉर्ड, विद रेवरेंशियल फियर, प्रभु के आदरणीय भय में रहते हुए उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, एक अच्छे बालक के समान जो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करता है। हालेलुया। एक्सोडस 8:4 और 3:4, प्रॉफिट मोसेस सेज हियर एम माय लॉर्ड, और प्रभु ने भेजा उन्हें। और उसके बाद हम देखते हैं ही वाज ओबीडिएंट टू द हेवनली कॉल, जो जो प्रभु ने कहा वैसे वैसे मिस्र में रहकर भविष्यवक्ता मूसा ने किया। अगर हम पढ़ते हैं तिमोथी की पत्री और इब्रानियों 3:5 में, तो मूसा भविष्यवक्ता को बॉन्ड सर्वेंट की उपाधि दी गई है कि जो कुछ घर में परमेश्वर ने उनको दिया करने के लिए एक सर्वेंट के माने में उन्होंने ओबे किया परमेश्वर को। ही नेवर कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, बट ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सर्वेंट ऑफ गॉड एंड देयरफॉर ही ओबेड। आपको पता है जब आप प्रेरितों का हम 4वां अध्याय पढ़ेंगे 23वीं आयत से आगे, जब चेले प्रार्थना करते हैं तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा? पुत्र नहीं कहा, परमेश्वर का सेवक कहा, परमेश्वर का दास कहा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक दास के नाते, एक बॉन्ड सर्वेंट के नाते सारी परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा किया, सारे पिता के कार्य को पूरा किया। पुत्र हो सकता है कोई बात टाल दे, लेकिन सेवक जो होता है, बॉन्ड सर्वेंट जो होता है, उसकी अपनी इच्छा ही नहीं होती थी। वो कहता है पिता तेरा राज्य है, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक अच्छे दास की क्वालिटी है, जो परमेश्वर कहेंगे वो बिना दिमाग इस्तेमाल किए दे विल बी रेडी टू ओबे द लॉर्ड एट एनी कॉस्ट, लाइक ए बॉन्ड सर्वेंट। एक बॉन्ड सर्वेंट की बहुत वैल्यू, आपको पता है हमारी हेवन में एंट्री पुत्र की तरह नहीं है, बॉन्ड सर्वेंट की तरह है। पुराने नियम में अगर आप देखेंगे लहू लगाया जाता था कान पे, पाँव के अंगूठे पे, वो एक बॉन्ड सर्वेंट की निशानी है। वो जब आप एंट्री करते हैं हेवन में, तो वो एक पासपोर्ट की तरह कार्य करता है हेवन में एंट्री के लिए, कि किस किस ने परमेश्वर के प्रति एक डिसिप्लिन लाइफ या एक डिसाइपलशिप की लाइफ लीड की है, और परमेश्वर ने जो कहा है वो उन्होंने किया। अगर कोई गुरु किसी अपने चेले को कुछ सिखाता है और वो चेला उसे नहीं करता, तो वो चेला नहीं कहला जाएगा। वो चेला इसलिए बनता है, वो उस अनुशासन के तहत कि जो गुरु ने उसे सिखाया है वो उसका पालन करे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को रब्बाई भी कहा गया, रब्बी, गुड टीचर, रब्बी गुड टीचर, एक अच्छा शिक्षक, गुड रब्बी, ही वाज अ गुड टीचर, एक अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक थे प्रभु यीशु मसीह। ही वाज वॉकिंग इन फुल 5-fold मिनिस्ट्री। सेंट पॉल वाज वॉकिंग इन फुल 5-fold मिनिस्ट्री। प्रॉफिट मोसेस वाज वॉकिंग इन फुल 5-fold मिनिस्ट्री। Exodus 32 verse 7 and 19, no compromise with the world or no compromise with the things of the world। इस वक्त मैं महसूस कर सकता हूँ कि किसी के चेस्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपके चेस्ट में जो भी हलचल है, चेस्ट में जो भी भारीपन है, जो भी अनइजीनेस है, उसे मैं घुड़क रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी रिब्यूक दैट प्रॉब्लम इन योर चेस्ट। जितने भी ब्रेस्ट में और चेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम किसी की है, उसे हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, कोई भी इन्फेक्शन अगर किसी के लंग्स में है, उसे हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी कॉफ, कोल्ड है, उसे हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जितने भी सिस्ट हैं, ट्यूमर्स हैं, लम्प्स हैं, गायब हो जाएं इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर। तो निर्गमन 32:7 और 19 में अगर हम पढ़ते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, समझौता नहीं किया। ये क्या होता जी वहाँ पर? अगर हम पढ़ते हैं कि मूसा भविष्यवक्ता 40 दिन पहाड़ी पर अकेले समय बिता रहे हैं, और बिल्कुल पहाड़ के जस्ट फुट के पास ही वहाँ पर यहोशू भी ठहरा हुआ है मूसा के साथ।
वो वहाँ पर एग्जैक्ट उस लोकेशन पे नहीं है जहाँ भविष्यवक्ता मूसा है, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे वो इंतज़ार करते हैं। वो मिडवे में है, एक तरफ नीचे इजरायली हैं और ऊपर भविष्यवक्ता मूसा है। और उसके बाद हम देखते हैं जैसे मूसा भविष्यवक्ता यहोशू के साथ नीचे उतर रहे हैं वापस, यहोशू को आवाज़ आती है कुछ कैंप में से, और वो कहते हैं मूसा भविष्यवक्ता को कुछ आवाज़ आ रही है नीचे से। और एकदम से जब भविष्यवक्ता मूसा थोड़ा सा और नीचे उतरते हैं और वो देखते हैं कि किस तरीके से गलत काम कर रहे हैं इजरायली लोग। एक बछड़ा बना दिया जी उन्होंने, सोने का बछड़ा बना दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या बातें भविष्यवक्ता मूसा ने कही, और हमें उससे 3 बातें पता लगती हैं। सबसे पहली बात, भविष्यवक्ता मूसा जो हैं, he never wanted to compromise with the things of the world. दूसरी बात, he had zeal for the Lord. He had zeal for the Lord. परमेश्वर के लिए एक चाहत थी, एक बुलाहट थी जी। और हम देखते हैं कि किस तरीके से मूसा भविष्यवक्ता को गुस्सा आया और उन्होंने तख्तियां तोड़ दी जिस पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी। He was the first one to see the visible handwriting of God with his own naked eyes. वो पहले भविष्यवक्ता थे जिन्होंने अपनी आंखों से जो रिटन वचन में है, उसके पहले का हम नहीं जानते कि हनोक ने क्या क्या देखा, किस तरीके से देखा। लेकिन भविष्यवक्ता मूसा के बारे में लिखा हुआ है किस तरीके से उन्होंने प्रभु के हैंडराइटिंग को देखा, कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं लिखी वो 2 तख्तियों के ऊपर, और वो आगे पीछे तख्तियों के ऊपर असल में लिखा हुआ था। जब आप पढ़ेंगे निर्गमन 32वां अध्याय आपको पता लग जाएगा। और मूसा भविष्यवक्ता को दुख लगा ये सब क्या हो रहा है, और उन्हें लगा कि सारी मेहनत उनकी बेकार चली गई है और परमेश्वर की मेहनत बेकार चली गई। एक्चुअल में परमेश्वर ने ही कहा था मूसा भविष्यवक्ता को कि नीचे जाकर देखो कि क्या कर रहे हैं इजरायली लोग। 40 दिन उन्हें पता ही नहीं था कि महिमा में कैसे रह रहे हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोगों के अंदर जील हो, एक चाहत होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम परमेश्वर के लिए कार्य कर सके। अंतिम दिनों में जिनके अंदर चाहत होगी प्रभु के लिए, खाली एक साधारण प्रेयर लाइफ, एक विश्वास के जीवन से काम नहीं चलेगा। अंतिम दिनों में हम जानते हैं अभी कोविड वायरस की वजह से 1.5 साल के अंदर कितनी क्षति पहुंची है दुनिया को, और खास करके विश्वासी लोगों को भी। तो एक ऑर्डिनरी विश्वासी के जीवन की तरह जीवन बिताएंगे, उससे काम नहीं चलेगा जी। वी हैव टू राइज अप टू अ न्यू स्टैंडर्ड ऑफ अनॉइंटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। इजरायली लोग एक आम विश्वासी थे जो वाचा का पालन कर रहे थे, और वो भी पालन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को स्वयं आना पड़ा संसार में। लेकिन भविष्यवक्ता मूसा और यहोशू के अंदर और कालेब के अंदर वो चाहत थी, इसलिए उन्होंने दुनिया को हिलाया प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। यहोशू कोई बैटल नहीं हारे, सिर्फ एक बैटल हारे, वो भी इजरायली लोगों की गलती की वजह से, जो उन्होंने एबोमिनेबल काम किया जी। जो परमेश्वर को घृणित वस्तु है वो उठा के ले आए थे, अदरवाइज यहोशू को कोई हरा नहीं पाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, निर्गमन 32 में अगर आप पढ़ेंगे, वो ऐसी जील थी। हम देखते हैं उसके बाद तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ उनके बारे में, 3 बातें मैंने आपको बताया, इससे पता लगते हैं। ही इंटरसीडेड अगेन फॉर दोज पीपल। परमेश्वर ने कहा मैं नाश कर दूंगा इनको, लेकिन मूसा भविष्यवक्ता दोबारा चले गए 40 दिन के लिए उस चाहत के साथ, एंड ही स्टार्टेड इंटरसीडिंग। और उन्होंने क्या कहा, मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटा दो, लेकिन इजरायलियों को बख्श दो। ऐसे कोई प्रेयर नहीं कर सकता आज की डेट में कि प्रभु मेरा उद्धार खत्म हो जाए लेकिन मेरे देश को बचा लीजिए। ऐसा कोई प्रेयर करेगा? वो पूरे देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, खाली 1 या 2 के लिए नहीं कर रहे जी। जो गलत कर रहे थे उनके लिए भी, जो सही कर रहे हैं उनके लिए। आज कोई प्रार्थना करेगा ऐसे उन लोगों के लिए जो गलत कर रहे हैं कि प्रभु आप उन्हें बचा लीजिए लेकिन मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटा दीजिए? मेरे प्रियो, आज ऐसी प्रार्थना और ऐसे चाहत रखने वाले लोगों की आवश्यकता है जो मूसा की क्वालिटीज को इनहेरिट करके इस संसार में प्रकट करें। तब वो अभिषेक उतरेगा मूसा नबी के ऊपर जैसे था। और आप देखेंगे कि किस तरीके से द ग्लोरी वॉज इंक्रीजिंग एवरी डे ऑन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोसेस। ही वॉज ग्रोइंग इन स्टेचर स्पिरिचुअली। उसके बाद हम देखते हैं पहाड़ी से जब वो आते हैं तो उनके चेहरे से जो उनके मुख से जो प्रकाश निकल रहा था, जो किरणें निकल रही थी प्रभु की, वो पूरे इतिहास में आप वचन में पढ़ लीजिए ऐसे किसी के साथ नहीं हुआ। सिर्फ यहूदी पुस्तकें बताती हैं, उससे पहले सिर्फ हनोक नबी के साथ ऐसा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि वो भी प्रभु के साथ प्रतिदिन चलते थे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं मूसा नबी के बाद कोई ऐसा भविष्यवक्ता नहीं हुआ। बाइबल खुद इस वचन को लिखती है, ऐसा कोई भविष्यवक्ता नहीं हुआ।
हालेलुया। मैंने पहले भी कई बार दोहराया, फिर बात बताऊंगा जिन्होंने मिस की है। अमेरिकन व्हाइट हाउस के अंदर कैपिटल हिल जो बना हुआ है वहाँ पर व्हाइट हाउस में भविष्यवक्ता मूसा की तस्वीर लगाई हुई है जी। इवन दो नोबडी हैज सीन प्रॉफिट मोसेस इन व्हाइट हाउस, स्टिल जो उनके जहन में पिक्चर है कि ऐसे लगता था प्रॉफिट मोसेस। क्यों? क्योंकि लॉ जो है वो भविष्यवक्ता मूसा के द्वारा आया। आज जो लॉ प्रैक्टिस करते हैं जितने लोग दुनिया में, ये कहाँ से शुरुआत हुई? वचन में साफ लिखा है भविष्यवक्ता मूसा के द्वारा लॉ इस्टेब्लिश हुआ। एक्चुअली में परमेश्वर ने खुद ही इस्टेब्लिश कर दिया था लॉ एडम और ईव के टाइम में, जब प्रभु ने कहा था ये फल नहीं खाना जी, दिस इज द लॉ। हालेलुया। लेकिन जो रिटर्न में जो फॉर्मेट आया वो भविष्यवक्ता मूसा के द्वारा ही आया, जो पूरे संसार में जिसका ब्लूप्रिंट आज भी फॉलो होता है प्रभु की महिमा के लिए। और अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी नींव जो है वो भविष्यवक्ता मूसा के लॉ के मुताबिक ही रखी गई। अगर आप पढ़ेंगे उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट और जो कई अमेंडमेंट्स हैं, उसमें अधिकतर जो हैं वो मूसा की पुस्तक से लिए गए। और जो 10 आज्ञाएं हैं, खासकर जब ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट लेट जॉर्ज वॉशिंगटन जी ने जब ये इस्टेब्लिश किया, जब शुरुआत थी उनके प्रेसिडेंटशिप की, और उसके बाद हम देखते हैं कि अब्राहम लिंकन जो लेट प्रेसिडेंट हैं यूएस के, उन्होंने जब कार्य किया, ये दोनों प्रेयरफुल इंसान थे जी। दोनों ने जो वचन पढ़ा हुआ था और उसके मुताबिक प्रेयरफुली उन्होंने ये कार्य किया अमेरिका में प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ऐसे इंटरसेसर्स चाहिए। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आपको मिलती है, आपके पास कोई ऐसी प्रार्थना निवेदन आता है कि कोई बीमार है, किसी के दुख तकलीफ है, आप सेल्फलेसली प्रार्थना करें, इंटरसीड करें कि परमेश्वर के उद्धार और चंगाई की सामर्थ्य उतर है प्रभु की महिमा के लिए। हम जानते हैं बाद में परमेश्वर खुद गवाही देते हैं कि अगर मूसा भविष्यवक्ता और दानियल जैसे योद्धा भी अगर प्रार्थना करेंगे या सैमुअल जैसे लोग भी, तो मैं प्रार्थना नहीं सुनूंगा। वाई? बिकॉज प्रॉफिट मोसेस की बात जो है, भविष्यवक्ता मूसा की बात प्रभु टाल नहीं सकते थे। हालेलुया। और जब तक भविष्यवक्ता मूसा रहे तब तक इजराइल बना रहा 40 साल, तब तक उनकी जान को हानि नहीं हुई। सिर्फ उन लोगों की हानि हुई जो अनाज्ञाकारिता में चल रहे थे, जो मूसा भविष्यवक्ता का निरादर कर रहे थे, जो उनके अभिषेक का भी आदर नहीं कर रहे थे जी। हम देखते हैं वो लोग सफ़र के बाकी सबको उनकी प्रार्थनाओं ने बचाया। एक मनुष्य की प्रार्थना ने पूरे देश को बचा लिया प्रभु की महिमा के लिए। आज परमेश्वर ऐसी एक भविष्यवक्ता को ढूंढ रहे हैं, एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो नाके में खड़ा होकर प्रार्थना कर सके। हालेलुया। लाइटली प्रेयर करने से काम नहीं होगा जी, लेकिन हमारा हृदय जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, देखिए इंटरसेशन जो है ना जी, ग्रुप्स में भी करते हैं लोग, लेकिन असली इंटरसेशन शुरू होता है बंद कमरे में, जब आप अकेले में घुटनों पर आकर, आप कहेंगे हम घुटनों पर नहीं बैठ सकते, आप जैसे बैठ सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, आप करें, लेकिन आप परमेश्वर के सामने जब आप आंसू बहाते हैं आत्मा और सच्चाई से, तो एंजेलिक आर्मी आपके लिए कार्य करना शुरू करती है प्रभु की महिमा के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो भविष्यवक्ता मूसा का था, जो वचन में आप पढ़ेंगे, वेरी फ्यू प्रॉफिट्स वॉक्ड इन द ग्लोरी ऑफ गॉड एज प्रॉफिट मोसेस डिड। महिमा की बात की हम जो चर्चा पढ़ते हैं एक्सटेंसिवली, वो निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं और गिनती की पुस्तक में, जब भविष्यवक्ता मूसा सीन पर आते हैं। उससे पहले आप महिमा के बारे में नहीं पढ़ेंगे इतना, लेकिन ही वॉज अ प्रॉफिट हु वॉक्ड इन द ग्लोरी ऑफ गॉड, नॉट इन ओनली इन द अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग जो है इट कम्स फॉर अ सीजन एंड अ रीजन, बट प्रॉफिट मोसेस वॉक्ड इन द फुलनेस, द खपोद, द शिकायना ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। वो जो महिमा अगुवाई कर रही थी जी, महिमा का खंबा हम कहते हैं, वो जो आग का खंबा था, महिमा का बादल जो था, वो ठहर ठहर कर पूरे 40 साल अगुवाई करता रहा इजराइलियों। हालेलुया। वही महिमा थी जिसने प्रोटेक्ट किया जब लाल समुद्र 2 भाग हुआ और इजरायली लोग पार किए, लेकिन मिस्र को उस महिमा के बादल ने अलग कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग महिमा में चलने वाले हो सके। अंतिम दिनों में परमेश्वर की महिमा पूरी पृथ्वी के ऊपर उंडेली जाएगी जी। यह यशायाह 60 में हम पढ़ते हैं, जब घोर अंधकार पूरे संसार में होगा तो क्या होगा जी?
तब प्रभु की महिमा परमेश्वर के लोगों के ऊपर उदय होगी. So this is the time to manifest the glory of God when the anointing of prophet Moses is poured out for the glory of God. Hallelujah. दो तरह की महिमा जी. एक ग्लोरी वो है जो हम कहते हैं प्रभु आपकी महिमा हो, that is giving God all the glory. लेकिन एक महिमा वो है जो महिमा कौन सी है जी? वो महिमा जो हम अपने विजिबल, ये वो महिमा है जो परमेश्वर दिखाना चाहते हैं अंतिम दिनों में. ये वो महिमा है. माफ़ी चाह रहे हैं जो बाधा हुई है. गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 27 से 29 अगर आप पढ़ेंगे, और गिनती की पुस्तक उसका 27वां अध्याय 18 से 23 तक, व्यवस्था विवरण 34वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, तो हम देखते हैं ही वॉज अ सेल्फलेस मैन. प्रॉफिट मोसेस वॉज अ सेल्फलेस मैन. अनसेल्फिश प्रेयर्स थी जी उनकी, अनसेल्फिश मैन. मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो निस्वार्थ प्रभु की सेवा करें, निस्वार्थ प्रभु के पीछे चलें जी, निस्वार्थ लोगों की प्रार्थना करें, निस्वार्थ सुसमाचार प्रचार करें, निस्वार्थ परमेश्वर के पीछे चलें. जब हम लोगों से डील करते हैं तो कैसे करते हैं जी? इज इट सेल्फलेस? गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 3री आयत पढ़ेंगे अगर आप. हम्बलनेस, नम्रता जो है वो उनकी क्वालिटी थी जी. ही वॉज हम्बल इन हिज स्पिरिट. प्रॉफिट मोसेस वॉज हम्बल इन हिज स्पिरिट. भविष्यवक्ता मूसा जो हैं वो नम्र थे. इनफैक्ट ही वॉज द हम्बलेस्ट पर्सन अलाइव ड्यूरिंग हिज टाइम एंड डेज. सबसे नम्र व्यक्ति थे वो जब वो अपना कार्य कर रहे थे, जब सेवकाई कर रहे थे प्रभु की महिमा के लिए जी. ही वॉज द हम्बलेस्ट पर्सन अलाइव. सबसे नम्र व्यक्ति. एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. जो उनका स्टेचर था, जो कैलिबर था प्रॉफिट मोसेस का, उस स्टेचर और कैलिबर में आकर जब कोई इतना नम्र हो जाए और सबसे बड़ा भविष्यवक्ता जो कहलाया जाए और वो सबसे ज़्यादा नम्र हो पूरी पृथ्वी पर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू इट. आज की डेट में अगर एक बार भी प्रभु हमसे बातचीत करते हैं या कोई एक ऐसी गवाही मिल जाती है तो बहुत ईजिली प्राइड एंटर कर सकता है जी. यहाँ थोड़ा सा कुछ ज़्यादा प्रेयर करता है तो प्राइड एंटर कर सकता है जी. लेकिन भविष्यवक्ता मूसा जो हैं, अगर आप देखें ऐसा कोई भविष्यवक्ता नहीं था जो 40 दिन बिना पानी के रहा हो, बिना पानी के, बिना भोजन के 40 दिन. कईयों ने जब एलिया नबी ने 40 दिन उपवास रखा तो उन्हें पहले स्वर्गदूत ने आके खिलाया. लेकिन भविष्यवक्ता मूसा ने ऐसा नहीं किया कि पहले मैं खा पी के ऊपर जाता हूँ. और हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने सस्टेन किया 80 दिन तक भविष्यवक्ता मूसा को. हालेलुया. गिनती की पुस्तक 12 का 7 अगर आप पढ़ेंगे, ही वॉज फेथफुल इन ऑल व्हाट ही डिड. भविष्यवक्ता मूसा विश्वास योग्य थे प्रभु के पूरे घराने में. और एक कौन गवाही दे रहा है? परमेश्वर खुद गवाही दे रहे हैं. लॉर्ड हिमसेल्फ वॉज गिविंग टेस्टिमोनी रिगार्डिंग प्रॉफिट मोसेस दैट ही इज फेथफुल इन ऑल माई हाउस. आज परमेश्वर को विश्वास योग्य लोग चाहिए जो प्रतिदिन प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ समय बिताएं, जो प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलें, जो प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताएं. मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं जी, और वो सोचते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे घर पर ही कल कि किस तरीके से ओलंपिक्स में जो लोग मेडल्स लेकर आते हैं कैसे डेडिकेटेड लाइफ जीते हैं जी. हाउ मच डेडिकेटेड दे आर, किस तरीके से डेडिकेटेड है जी. तो प्रभु के लोगों को कितना ज़्यादा होना चाहिए प्रभु के काम के लिए, कितना ज़्यादा समर्पण होना चाहिए, कितना समय बिताना चाहिए जी. वो एक मेडल लेने के लिए कहीं कहीं साल प्रैक्टिस करते हैं जी, बचपन से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं. लेकिन आज की डेट में अगर आप किसी को कहेंगे ना बचपन में कि आप प्रेयर करें, तो पेरेंट्स ही मना कर देंगे, नहीं नहीं अभी इनकी एज नहीं है सब करने की. बहुत दुख की बात है जी. जब दुनियावी एक मेडल लेने के लिए, एक गोल्ड सिल्वर या ब्रॉन्ज लेने के लिए, पोडियम फिनिश करने के लिए लोग मेहनत करते हैं. कोई लोग पढ़ाई में मेहनत करते हैं, कोई सिंगिंग में जाता है जी, कोई अलग अलग तरीके से. आजकल हम डांस शोज़ देखते हैं जो जिसमें लोग जा रहे हैं जी.
ये सारी पृथ्वी की चीज़ों के लिए अगर आदमी इतना मेहनत करता है तो जो अनंत जीवन का जो प्रतिफल है उसके लिए कितना ज़्यादा हमें मेहनत करनी चाहिए। जिस पिता ने हमें भेजा है उसके साथ कितना ज़्यादा समय बिताना चाहिए, जो पृथ्वी पर भी प्रतिफल देते हैं और जो आत्मिक जगत में भी अनंत काल के लिए हमें प्रतिफल देते हैं। हालेलुया। वो प्रतिफल कोई आपसे चुरा नहीं पाएगा प्रभु की महिमा के लिए। अगली बात भविष्यवक्ता मूसा की जो थी, ही न्यू हाउ टू वेट ऑन गॉड। आज की डेट में 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे से ज़्यादा हम शांत नहीं रह सकते प्रार्थना में, लेकिन भविष्यवक्ता मूसा ने सिखाया आर्ट ऑफ वेटिंग ऑन गॉड, आर्ट ऑफ वेटिंग ऑन गॉड, हाउ टू वेट ऑन गॉड, कैसे साइलेंस में प्रार्थना करनी है। मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था एक वीडियो में कि किस तरीके से भविष्यवक्ता मूसा को परमेश्वर ने जब पहाड़ी पर बुलाया तो 6 दिन वो साइलेंस में उन्होंने समय बिताया जी। 7वें दिन प्रभु की आवाज़ आती है कि अब आ जाओ बादल के अंदर। He was waiting, waiting and waiting at the feet of the Lord till he heard God speak to him audibly. मेरे प्रियो, आज वो चाहत होनी चाहिए हमारे अंदर प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए। We are ready to wait at the feet of the Lord. प्रभु के चरणों में ठहरना हमें आना चाहिए जी। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 11:24 से 27 अगर आप पढ़ेंगे, ही चोज टू सफ़र, ही चोज टू सफ़र। कितने लोग ऐसे हैं जी जो वाकई में सफरिंग को चूज करेंगे, सफरिंग को चूज करेंगे कि मैं इजराइलियों के साथ परेशानी उठाने के लिए तैयार हूँ, दुख तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूँ, वो महल के ऐश और आराम को छोड़कर। ये उसमें लिखा हुआ है इब्रानियों में 11:24 से 27 आप पढ़ सकते हैं। इसलिए भविष्यवक्ता मूसा विश्वास के योद्धा कहलाएगा। ही कुड सी द इनविजिबल, दैट्स व्हाई ही कुड डू द इम्पॉसिबल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। आज लोग परिस्थितियों को देखकर डावाडोल हो जाते हैं जी। भविष्यवक्ता मूसा की एक क्वालिटी थी, ही लेड लाइक अ गुड शेपर्ड इन द विल्डरनेस। जो पूरा देश था उनको मरुस्थल में उन्होंने अगुवाई की 40 साल तक, एक अच्छे चरवाहे की तरह। वो चरवाहा थे पहले, उन्होंने कई साल वो कार्य किया था जी, एंड ही न्यू हाउ टू लीड द फ्लॉक। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से सफरिंग को चूज किया उन्होंने कि मुझे कोई बात नहीं, सारा विश्राम ऐशो आराम सब छोड़ना पड़े, लेकिन मुझे डिलीवरेंस लेकर आनी है इजराइलियों के लिए, मुझे उन्हें कनान देश तक पहुंचाना है, उनकी डेस्टिनी तक पहुंचाना है। हालेलुया। खाली पाप के बंधन से छूटना काफ़ी नहीं है, लेकिन हमें कनान देश, आशीषों के देश में प्रवेश करना ज़रूरी है। खाली हमें प्रचार करके आत्माओं को बचाना ज़रूरी है, लेकिन उन्हें आत्मिक तौर पर बढ़ाना भी ज़रूरी है ताकि प्रभु के आगमन तक वो पहुंच सकें। हालेलुया। ये भविष्यवक्ता मूसा की जो जर्नी है, ये अंतिम समय का भी चिन्ह है कि किस तरीके से एक बार फिर से सतावट होगी और ये जो फ़ैरो की आत्मा के साथ कन्फ्रंटेशन होगा अंतिम समय की कलीसिया का, और वही विल्डरनेस का एक्सपीरियंस होगा जी मसीह लोगों के साथ। लेकिन याद रखिएगा, वचन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ मूसा भविष्यवक्ता के ज़माने में हुआ कि परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया और लोगों को तृप्त किया प्रभु की महिमा के लिए। वैसे ही परमेश्वर सुपर नेचुरली अलौकिक तरीके से अपने लोगों को संभालेंगे और बचाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। उनकी अगुवाई उस महिमा के बादल ने की जी। अंतिम समय के में भी परमेश्वर की महिमा अगुवाई करेगी प्रभु के लोगों की। लोगों को पता नहीं होगा कि अगले दिन का भोजन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो जो बैंक में पैसे वो निकाल नहीं पाएंगे जी, लेकिन परमेश्वर अलौकिक तरीके से सप्लाई करेंगे। जैसे परमेश्वर ने फरिश्ते को भेजकर एलिया नबी को खिलाया और मन्ना बरसाकर मूसा और बाकी इजराइलियों को खिलाया। हालेलुया। देयर वाज सफिशिएंट फूड फॉर ऑल 30+ लाख इजराइलिट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। पूरे देश को प्रभु खिला रहे थे स्वर्ग से। कोई इनकम नहीं थी उनकी, कोई सोर्स नहीं था। मरुस्थल में परमेश्वर ने किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने दी। इब्रानियों 11:23 में ही ट्रस्टेड एंड बिलीव गॉड। प्रभु पे विश्वास करना और भरोसा रखना दोनों बहुत ज़रूरी है। कई लोग विश्वास तो रखते हैं, लेकिन भरोसा अपने बैंक अकाउंट पर रखेंगे, भरोसा अपने कार्यों पर रखेंगे, भरोसा मनुष्य के ऊपर रखेंगे। विश्वास होगा प्रभु में, लेकिन फिर भी वो मनुष्य की सोच लड़ाएंगे। भरोसा भी होना ज़रूरी है। भरोसा का मतलब क्या है? आप पूरा सरेंडर कर रहे हो जी प्रभु के प्रति। यू आर टोटली सरेंडरिंग एवरीथिंग एट द फीट ऑफ द लॉर्ड।
चाहे आपके करियर हो, आपके फैमिली में किसी का करियर हो, मैरिज से रिलेटेड इश्यूज हों, जॉब से रिलेटेड इश्यूज हों, बिजनेस से रिलेटेड हों, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड हों, आपकी हेल्थ इश्यूज हों, कोई भी इश्यूज हैं, पर्सनल, फैमिली रिलेटेड, एनीथिंग, कम व्हाट मे, यू जस्ट सरेंडर एवरीथिंग एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। एक क्वालिटी भविष्यवक्ता मूसा की जो किसी के अंदर नहीं पाई गई, ड्यूट्रोनॉमी 34:10-12, बाइबल clearly says he was a man, he was a prophet who talked face to face with God. भविष्यवक्ता मूसा आमने सामने परमेश्वर से बातचीत करते थे। प्रभु ने खुद गवाही दी गिनती की पुस्तक 12वें अध्याय में, हारून और मिरियाम को प्रभु ने बोला कोई और भविष्यवक्ता नहीं मैं जिससे आमने सामने वैसे बात करता हूँ जैसे भविष्यवक्ता मूसा से बात करता हूँ। बाकियों से मैं स्वप्न से, दर्शन से बात करता हूँ, लेकिन भविष्यवक्ता मूसा से मैं आमने सामने बात करता हूँ। हालेलुया। और उसके साथ ही साथ वचन ये भी गवाही देता है अगली बात कि ऐसे चिन्ह जो भविष्यवक्ता मूसा ने दिखाए, इजराइलियों में भी और मिस्र में भी कोई ऐसा भविष्यवक्ता नहीं हुआ। आप ड्यूट्रोनॉमी 34:10-12 पढ़िएगा, जो उसमें लिखा है कोई ऐसा भविष्यवक्ता दोबारा नहीं हुआ जो इन दोनों कामों में सामर्थ्य था। तो ये अगली बात पर हमें लेकर आते हैं कि एपोस्टलिक और प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग दोनों थी जी उनके ऊपर। प्रॉफिट बिकॉज ही टॉक्ड फेस टू फेस विद गॉड, साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल्स, देयरफॉर ही वाज एन एपोस्टल ऑफ गॉड। ये दो क्वालिटीज थी उनके अंदर, ही वॉज एन एपोस्टल एज वेल एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। और अंतिम दिनों में ये दोनों अभिषेक उंडे ले जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। तभी दो भविष्यवक्ता आ रहे हैं, ये दो तरह की अनॉइंटिंग्स को दिखाते हैं। ये ज़करिया 4थे अध्याय में आप पढ़ सकते हैं जी, वो जो सुनहला तेल है जो बहता है, ये दो भविष्यवक्ताओं को दर्शाते हैं और दो तरह के अभिषेक को दिखाता है जी, प्रॉफिटिक एंड एपोस्टलिक। हालेलुया। मेरे प्रियो, नेवर बी सेटिस्फाइड with what you have attained in the Lord. Sky is the limit, heaven is the limit. और जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलेंगे, भविष्यवक्ता मूसा ने कभी he never learned to park anywhere कि मैंने अब देख लिया वो जलती हुई झाड़ी में प्रभु की महिमा को, बहुत हो गया जी, not at all. He was always eager to talk to God. अगला पॉइंट इससे रिलेटेड है, he spent time in the presence of the Lord in the tabernacle and on the mountain all alone. सिर्फ यहोशू ही साथ में वॉलंटरली आके परसू करते थे, और वो भी तब तक तंबू में नहीं जा सकते थे जब तक भविष्यवक्ता मूसा है। हालेलुया। पवित्र से पवित्र स्थान में जाने की अनुमति सिर्फ हारून जो याजक है उनके पास थी, लेकिन भविष्यवक्ता मूसा के पास स्वर्गीय स्थानों में भी थी अनुमति और पृथ्वी पर भी थी। ही वॉज नॉट अ प्रीस्ट बट ही वॉज इन अ प्रीस्टली ऑफिस बिकॉज ऑफ हिज नेचर, बिकॉज ही वॉज ऑर्डेन्ड फ्रॉम हेवन। परमेश्वर ने ऐसा प्रिविलेज दिया था कि जैसे वो इंटरसीड करते थे कि याजक का काम क्या है जी, टू इंटरसीड फॉर पीपल, और आप हारून से ज़्यादा मूसा को देखोगे लोगों के लिए इंटरसीड करते हुए। देयरफॉर ही हैड दैट एक्सेस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, ही गेन्ड इट। उन्होंने हासिल की उसे मेहनत करके प्रभु की महिमा के लिए, जैसे सेंट पॉल ने मेहनत करके हासिल की प्रभु की महिमा के लिए। सेंट पॉल की आप पहली भविष्यवाणी अगर आप पढ़ेंगे ना जी, प्रभु ने कहा मैं इन्हें इस्तेमाल करूँगा अन्य जातियों के बीच में भी और राजाओं के सामने भी खड़ा करूँगा, लेकिन प्रभु ने एक और बात कही कि इन्हें क्या करना पड़ेगा जी, सफ़र करना पड़ेगा मेरे लिए। लेकिन वो संत पौलुस ने उन बातों के ऊपर ध्यान ना देकर मेहनत की, और क्या किया, बैक ऑफ नहीं किया, मेहनत करके 5-fold मिनिस्ट्री में चलना शुरू हुआ प्रभु की महिमा के लिए। लाइक प्रॉफिट मोसेस 5-fold मिनिस्ट्री के प्रॉफिट थे। ये रेयरली कोई है वचन में ऐसा ओल्ड टेस्टामेंट में। He was a shepherd, he was leading Israelites all the way for 40 years. वो pastoral ministry को दर्शाता है। He was an evangelist. He preached to Pharaoh as well as to Israelites the oracles of God, the word of God. He was a teacher because he brought the laws from heaven itself to the people of Israel. वो शिक्षक थे क्योंकि प्रभु की व्यवस्था लेकर आए वो पूरे इजराइलियों के लिए। He was an apostle because he walked in signs, wonders and miracles. And he was a prophet of God because he talked to God face to face, and God talked back to with Moses face to face for the glory of God. Hallelujah. मेरे प्रियो, आज ऐसे लोग चाहिए जो 5-fold मिनिस्ट्री में चल सकें प्रभु के लिए, और आप देखेंगे कैसे प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग गाइड करेगी जी, जैसे भविष्यवक्ता मूसा को गाइड कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज सेंट टू सेट द कैप्टिव्स फ्री। अंतिम दिनों में वो अभिषेक उंडेला जाएगा
जो लोगों के श्राप, लोगों के बंधन, पाप के बंधन, श्राप के बंधन, बीमारी के बंधन, अंधकार की ताकतों के बंधन, अलग अलग तरह के बंधनों को आजाद करने के लिए प्रभु आर्मी खड़ी करेंगे प्रभु की महिमा। सो एक्सोडस 3:10-12 and 5 or chapter 5 we read how prophet Moses was ordained from heaven to set the captives free. जितने बंधुए थे मिस्र के अंदर, उन सबको अकेला व्यक्ति बिना तलवार के, बिना बंदूक के, बिना किसी हथियार के आजाद करा के ले आए जी। हालेलुया। पूरी आर्मी फैरो की एक तरफ, मिस्र की पॉपुलेशन एक तरफ, फैरो एक तरफ, लेकिन अकेले भविष्यवक्ता मूसा और हारून जाते हैं वहां पर। और हम देखते हैं उनके वचन के मुताबिक, जैसे प्रभु ने यिर्मयाह नबी को कहा था कि वो वचन मैंने तुम्हारे मुख में डाला है, तुम्हारे पास ये अधिकार है राज्यों को बनाने और बिगाड़ने की। और हम देखते हैं भविष्यवक्ता मूसा के साथ ऐसे ही हुआ। हालेलुया। स्पीक द वर्ड एंड यू विल बिल्ड द नेशंस एंड यू विल डिस्ट्रॉय द प्लान्स ऑफ द डेविल जस्ट बाय डिक्रीइंग एंड डिक्लेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। यही अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था जी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि मुझे कंगालों को सुसमाचार और बंदियों को आज़ाद करने का। ये एक बेसिक क्वालिटी हर एक के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने विश्वासियों को भी एक मरकुस 16:17 में विश्वासियों के साथ ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 14:7 में साफ लिखा हुआ है, बेबीलोन से बाहर आ जाओ और पश्चाताप करो। बेबीलोनियन स्पिरिट जो थी वो मिस्र में चल रही थी जी, फैरो के ज़माने में। परमेश्वर ने डील किया भविष्यवक्ता मूसा के द्वारा। ऐसे ही परमेश्वर के भविष्यवक्ता खड़े होंगे जो बेबीलोनियन स्पिरिट से डील करेंगे और सफाई होगी कलीसियाओं में। सेंटिफिकेशन विल कम। हालेलुया। अगली क्वालिटी भविष्यवक्ता मूसा की एलिया नबी के अंदर जैसे थी वैसी भविष्यवक्ता मूसा की थी, टू कन्फ्रंट द evil done by the kings during their time। जो राजा लोग गलत काम कर रहे थे, वो अभिषेक था इन दोनों भविष्यवक्ताओं के ऊपर कि कैसे काउंटर करना है राजा की गलत बातों को। हालेलुया। अलग अलग एनॉइंटिंग अलग अलग समय पे कार्य करती है जी। दानियल नबी ने कभी विरोध नहीं किया राजाओं का, बिकॉज ही वॉज डेस्टिन्ड टू बी इन बेबीलोन टू शेक किंग्स इन डिफरेंट मैनर, क्योंकि उन्होंने कई राजाओं के सामने खड़े होना था प्रभु की महिमा के लिए। अलग अलग तरीके से उनको हिलाना था जी। नबूकदनेस्सर, बेल्तेशज़ार, देरस राजा, साइरस, अलग अलग तरीके के राजा, 4 राजा बदले उस वक्त, और चारों के जीवन में दानियल एक आशीष का कारण था। वो खुद बंदवाई में गए थे, बट ही शुक इट इन अ डिफरेंट मैनर। लेकिन यहाँ भविष्यवक्ता मूसा जो है प्रभु की सामर्थ को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए फैरो को क्लियरली कन्फ्रंट करते हैं। देयर इज अ टाइम लाइक प्रॉफिट मोसेस, प्रॉफिट एलाइजा, सैमसन, you will confront and Lord will make his people to stand before kings of the nations for the glory of God। परमेश्वर अंतिम दिनों में भी ऐसे आर्मी खड़ी करने जा रहे हैं जी, जो देशों में खड़ी होगी राजाओं को कन्फ्रंट करने के लिए जो प्रभु के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। ऑसम पावर वाज मैनिफेस्टेड। और ये मसीह विरोधी के समय में भी ये दोनों प्रॉफिट्स काम करेंगे। हम जानते हैं जो जिनका अभिषेक कार्य करेगा। एलिया नबी एक पक्का प्रॉफिट आने हैं, दूसरे भविष्यवक्ता वो प्रभु को पता है कौन से आने की, भविष्यवक्ता मूसा या हनोक, लेकिन कार्य बिल्कुल मूसा की तरह होंगे, ये सब जानते हैं जी। अगला पॉइंट, टेरर आ जाएगा लोगों के अंदर, वो सामर्थ के काम देख के जो है 2 भविष्यवक्ता करेंगे जी। होल इजिप्ट वॉज टेरराइज्ड बाय द वर्क्स दैट प्रॉफिट मोसेस डिड। पहले 3 चमत्कार तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब भविष्यवक्ता मूसा कार्य करना शुरू करते हैं परमेश्वर के कहने के अनुसार, वो कहते हैं दिस इज द फिंगर ऑफ गॉड, दिस इज द हैंड ऑफ गॉड। वो राजा के सामने जाके कहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि भैया मत करो कुछ भी, क्योंकि ये परमेश्वर ही कर सकते हैं जो कार्य हो रहे हैं, ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, अंतिम दिनों में ऐसा ही होगा। परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेंगे। जैसे लाल समुद्र 2 भाग हुआ, शॉक्ड मत होइएगा कि आपके सामने ऐसा कोई समुद्र 2 भाग हो जाए अंतिम दिनों में प्रभु की महिमा के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सोडस 14:13 and 14। प्रॉफिट मोसेस ऑपरेटेड इन द अथॉरिटी ऑफ गॉड। भविष्यवक्ता मूसा परमेश्वर के अधिकार में चल रहे थे प्रभु की महिमा के लिए। ही वाज ऑपरेटिंग इन द अथॉरिटी ऑफ गॉड। जब लाल समुद्र के सामने वो खड़े हैं और पीछे से
फैरो की सेना आ रही है ख़त्म करने के लिए इजराइलियों को, दोबारा से बंदवाई में डालने के लिए। तो भविष्यवक्ता मूसा क्या कहते हैं? प्रभु मैं क्या करूं, आप ये क्या हो रहा है? मतलब यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं? भाई तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो, तुम्हारे पास तो अधिकार है, उस अधिकार को इस्तेमाल करो। मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है, वी फॉरगेट आवर अथॉरिटी दैट गॉड हैज गिवन अस। हम अपने अधिकार को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और आज वो समय उस अधिकार में ऑपरेट करने का, जब आप अधिकार में चलेंगे तो मूसा भविष्यवक्ता की तरह आप कार्य कर पाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगली बात हम देखते हैं, देयर वाज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ट्रांसफर दैट अकर्ड फॉर द होल नेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोसेस। पूरे इजराइल के खजाने भर जाते हैं भविष्यवक्ता मूसा के ज़माने में, जो कभी भी पूरे देश के साथ ऐसा नहीं हुआ। एक व्यक्तिगत लाइफ में हुआ है, इब्राहिम के ज़माने में हम देखते हैं, इज़ाक के, याकूब के ज़माने में, यूसुफ के ज़माने में, लेकिन पूरे देश के खजाने भर जाते हैं, जो इजराइल के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। मिस्र में ज़रूर हुआ था, जब अकाल पड़ा था तो यूसुफ की बुद्धि के द्वारा वो ऐसा होना, लेकिन इजराइल के साथ कभी नहीं हुआ था ऐसा। पूरा देश का देश आशीषित होना शुरू हो जाता है। मरुस्थल में सोचिए, उनके पास इतना सोना और चांदी है प्रभु को देने के लिए, जो आज लोगों के पास राजमहल में भी नहीं होता है, जो रिचेस्ट लोगों के पास भी नहीं होगा, क्योंकि वो 430 साल का वेल्थ ट्रांसफर था जो हो रहा था जी, 430 साल से जो उन्हें मिलना चाहिए था। हालेलुया। तो मसीह परमेश्वर के लोग वो कार्य करने पाएंगे और उस सामर्थ्य उतरेगी प्रभु की महिमा के लिए। परमेश्वर इकोनॉमिकली भी ब्लेस करेंगे जी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मलाकी 4:4 में अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ के सुना रहा हूँ जी। मेरे दास मूसा की व्यवस्था, अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इजराइलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। इन द लास्ट डेज, ये 3रा अध्याय मलाकी का और 4था अध्याय, ये दोनों अंतिम दिनों के विषय में ये भविष्यवाणी है जी। क्योंकि उसके बाद इमीडिएटली बाद आप पढ़ते हैं कि कैसे एलिया नबी दोबारा आएंगे। अंतिम दिनों में परमेश्वर वो आज्ञाओं को दोबारा से स्थापित करेंगे, जो 10 आज्ञाएं हैं जो बहुत सी कलीसियों से गायब हो गई हैं जी। द लॉज ऑफ प्रॉफिट मोसेस आर गोइंग टू बी रीएस्टैब्लिश्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। इजराइल में अगर आप देखेंगे तो उसका रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट एस्टेब्लिश होगा, जो बलिदान चढ़ते थे पहले। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि जो मसीह विरोधी आएगा ना जी, वो जब मंदिर में जाएगा तो वो बलिदान को रुकवा देगा। लेकिन मसीह लोगों के लिए क्या होगा? वो आज्ञाएं दोबारा स्थापित होंगी, नॉट द रिचुअलिस्टिक पार्ट, बट द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, द फियर ऑफ गॉड, द लव फॉर द लॉर्ड विल बी रीएस्टैब्लिश्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जी जो मैं आपको बता सकता हूँ भविष्यवक्ता मूसा के जीवन से। हमने कुछ चंद बातें देखी आज, ताकि हम तैयार कर सकें अपने आप को अंतिम दिनों की महिमा के लिए, so that we can position and prepare ourselves for the end time glory of God। मेरे प्रियो, ज़रूरी है कि हम अपना समर्पण पूरा करें ताकि हम प्रभु के प्रकटीकरण में चल सकेंगे। आज सब चाहते हैं कि बैठे बैठाए उन्हें सब कुछ मिल जाए। Everybody wants that in their comfort zone they should be blessed in every manner, but what are we willing to do? Prophet Moses paid the price। उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ा। मैं नहीं कह रहा हूँ आप सब अपनी फैमिली को छोड़ दीजिए, लेकिन मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ। उनके लिए कोई भी चीज़ कॉस्टली नहीं थी प्रभु का कार्य करने के लिए। ऐसे नहीं कि प्रभु फैमिली के साथ किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉफिट मोसेस का वो टेस्ट था कि वो किस तरीके से फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं। एंड अगेन ही वाज रीयूनाइटेड विद हिज फैमिली आफ्टर ही अटेन्ड द गोल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रॉफिट जोसेफ के साथ भी ऐसे ही हो जी, फैमिली से अलग हो गए, लेकिन दोबारा 13 साल बाद दोबारा से रीयूनाइट हुए अपनी फैमिली के साथ। King David, he was separated from his family for a while, but again he was reunited for the glory of God। मेरे प्रियो, ऐसे टेस्ट आ सकते हैं किसी के साथ भी। कोई कह सकता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ महिमा भी उतनी बड़ी होगी जितने बड़ा क्लेश से आप होकर निकलेंगे, जितनी बड़ी समस्या से आप होकर निकलें। एंड लॉर्ड इज गोइंग टू यूज यू लाइक प्रॉफिट मोसेस एंड प्रॉफिट एलाइजा इन दीज लास्ट डेज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड।
ये दो भविष्यवक्ताओं की तरह चिन्ह चमत्कार होंगे जी, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है। बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं प्रॉफिट मोसेस की, लेकिन मैं सिर्फ चंद बातें आपको बता रहा हूँ ताकि यही बातें अगर हम मनन कर लें, फेस टू फेस बात करने के लिए वो ललायत था जी। वो कहते हैं प्रभु मैं आपकी महिमा को देखना चाहता हूँ। आज कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं प्रभु हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि उनके काम होते चले जाएं, कोई फाइनेंसेस चाहता है, कोई हेल्थ चाहता है, वो सब अच्छा है जी, वो सब जरूरी है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मत्ती 6:33 में, सीक ye द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट एंड हिज राइटियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल फॉलो यू। प्रभु के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब बातें आपके पीछे आएंगी जी। हालेलुया। कल मैं प्रभु के एक दास को सुन रहा था, प्रभु के प्रेरित को रात को, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे थे। लाइव आ रहा था उनका प्रोग्राम। वो कह रहे थे कि जितने भी रिचेस्ट लोग हैं ये दुनिया में, विदाउट जीसस दे आर द पुअरेस्ट पीपल ऑन अर्थ। सब कुछ है उनके, धन दौलत है, लेकिन वो किस काम का जो यहीं पर सब कुछ रह जाए। लेकिन अगर आप प्रभु में हैं और उसके बाद धन दौलत है, तो वो धन दौलत आपके जाने के बाद भी वो सुसमाचार प्रचार के लिए काम आ सकता है, और आपका अनंत काल के लिए प्रतिफल प्रभु अपने पास रखेंगे, जो कोई चुरा नहीं सकता, कोई उसे ले नहीं सकता, कोई चोर नहीं चुरा सकता, उसमें कोई कीड़े नहीं ले सकते। वचन ऐसा हमें सिखाते जी। तो पृथ्वी की बातें सब मिलेंगी, लेकिन पहले स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें, परमेश्वर की खोज में रहें। भविष्यवक्ता मूसा को कोई कमी घटी नहीं हुई, कोई वेल्थ की कमी नहीं हुई, कोई भोजन वस्तु की कमी नहीं हुई, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। वाई? बिकॉज गॉड वॉज विद हिम। हिज सोल, होल सोल एम वॉज टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। और परमेश्वर ने महिमा को दिखाया। लास्ट क्वालिटी जो हमें मनन करने की जरूरी है भविष्यवक्ता मूसा की, ही वॉज कॉन्सिक्रेटेड, सेंटिफाइड फॉर गॉड सर्विस। वो पूरा समर्पित थे बचपन से ही प्रभु की महिमा के लिए। उनके घर वालों ने भी प्रॉफिटिकली उनको अलग किया था जी। लेकिन हम देखते हैं ड्यू टाइम एक समय आया जब परमेश्वर ने उन्हें चुना अपनी महिमा के लिए और इस्तेमाल करना शुरू किया जी। इट इज़ नेवर टू लेट फॉर गॉड। 80 साल की उम्र में अगर भविष्यवक्ता मूसा इस्तेमाल हो सकते हैं, याद रखिएगा उस वक्त एज कम हो चुकी थी लोगों की, क्योंकि नूह के ज़माने के बाद ही प्रभु ने 120 लिमिट कर दी थी। तो उस समय अगर 80 से प्रभु शुरू कर सकते हैं किसी के साथ भी, तो आज भी वही परमेश्वर आपको किसी भी एज में इस्तेमाल कर सकते हैं। भविष्यवक्ता सैमुअल को बचपन में इस्तेमाल किया, यूसुफ को परमेश्वर ने बचपन में डील करना शुरू किया, यर्मिया को यूथ में प्रभु ने चुन लिया। लेकिन भविष्यवक्ता मूसा 80 साल के थे। भविष्यवक्ता इब्राहिम जो है वो 100 साल के थे जब उनको पुत्र बख्शा गया परमेश्वर की ओर से। मेरे प्रियो, इट इज़ नेवर टू लेट फॉर गॉड। God is still on the throne and He is ready to speak to you and to pour out His Holy Spirit upon you. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। और इससे पहले एक अनाउंसमेंट है, नेक्स्ट वीक प्रभु ने चाहा तो हम प्रभु भोज में शामिल होंगे जूम मीटिंग पर। जो लोग जुड़ना चाहते हैं हम मैसेज कर सकते हैं, आपको हम लिंक भेज देंगे और प्रभु भोज में शामिल होंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और ये मैसेज जो 2 पार्ट्स में आप फेसबुक में देख रहे हैं, ये एक ही पार्ट में आप यूट्यूब में आपको मिल जाएगा बाद में प्रभु की महिमा के लिए। तो जिन लोगों ने मिस कर दिया वो देख सकते हैं पूरा पार्ट, पूरा एक एज अ कंप्लीट पार्ट ऑन यूट्यूब चैनल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे मूसा भविष्यवक्ता प्रभु जी हमेशा अवेलेबल थे आपके कार्य के लिए। अनुग्रह प्रदान करें कि हम भी अवेलेबल हों प्रभु जी आपकी महिमा के लिए लॉर्ड, आपकी सेवा करने के लिए लॉर्ड। आप हमसे बातचीत करें, जैसे आप भविष्यवक्ता मूसा से प्रभु जी आमने सामने बातचीत करते थे, वैसे ही आज हमसे भी बातचीत करिए लॉर्ड। जैसे आप भविष्यवक्ता मूसा को आपने अपने महिमा से भरा, अपने अभिषेक से भरा, अपनी सामर्थ से भरा, चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित किया, ग्रेटेस्ट वेल्थ ट्रांसफर हुई प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह आपके लोगों के जीवन में चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आप स्वयं अपने लोगों के जीवन में जुम्बिश करें। जो मरुस्थल का अनुभव इजरायलियों ने किया और वो कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना शुरू हुए प्रभु जी, आज कोई भी अपने जीवन में मरुस्थल का अनुभव कर रहा है और कोई कुड़कुड़ा रहा है, बुड़बुड़ा रहा है, वो सारी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। हम उनके ब्याह पर माफ़ी मांग रहे हैं और अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए लॉर्ड। और हमें सिखाइए कि कैसे हम आनंदित रहें आप में और कैसे ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहें आपके प्रति प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे भविष्यवक्ता मूसा आपकी उपस्थिति में ठहरना जानते थे, बाढ़ जोना जानते थे, तंबू में इंतजार करते थे, पहाड़ी पर इंतजार करते थे, वैसे हमें हमारी भी सहायता करें पवित्र आत्मा जी कि हम भी आपके चरणों में ठहर कर आपसे बातचीत कर सकें, आपकी आवाज़ सुन सकें, आपके दर्शन कर सकें और जो आप चाहते हैं आपकी अगुवाई में हम कर सकें प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
प्रभु जी इस मीटिंग में जितने भी लोग बीमार हैं, इनके घराने में कोई भी बीमार है, सिर से लेकर पांव तक चंगाई की सामर्थ्य आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। We rebuke every sickness, every disease, every infirmity, loose their bodies in the mighty name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी की आग इनके शरीरों में उतर आए और हर एक बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुख तकलीफ दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक समस्या इनके घराने से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने भी लड़ाई झगड़े हैं घरों में समाप्त हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो इनके घरों में उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में उद्धार आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो प्रभु यीशु मसीह जी आपके आगमन से पहले इस्तेमाल होना चाहते हैं आपकी महिमा के लिए, उन्हें ये मूसा भविष्यवक्ता, माफी चाहता हूँ, मूसा भविष्यवक्ता और एलिया भविष्यवक्ता के अभिषेक को उंडेल कर इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। pour out the anointing of prophet Moses and prophet Elijah upon them in the name of the Lord Jesus Christ. अपना अभिषेक उंडेलिए लॉर्ड, और मेंटल्स उतरे जो इनके लिए आपने नियुक्त किए हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपका अपना मेंटल, आपकी अपनी चादर इनके ऊपर उतरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं, सी लॉर्ड, वो प्रॉफिटिकल और अपॉस्टलिक अनॉइंटिंग जो अंतिम दिनों में आपने उंडेलनी वो उनके ऊपर उतरेगी। भविष्यवक्ताई अभिषेक और प्रेरिताई अभिषेक जो इनकी अगुवाई करेगा लॉर्ड। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं, सिर से लेकर पांव तक पूरी शिफा आपके लोगों को मिले, उद्धार मिले, इनके घराने में छुटकारा मिले, अंधकार की ताकतें भाग जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जारू टोने की ताकत ठूट प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father God, send forth your angels to clear the way in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक क्षेत्र में आपकी आशीषें बोल देते हैं। जो भविष्यवाणी इनके विषय में हुई है वो इनकी उन्नति और आपकी महिमा के लिए पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह जी। सारी फ्रस्ट्रेशंस दूर होने पाए, सारी निराशा आशा में बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father, make a way where there seems to be no way in the name of the Lord Jesus Christ. जहां पर इन्हें मार्ग नहीं दिख रहा वहां पर मार्ग निकल आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको जॉब की आवश्यकता है उनको जॉब मिलने पाए, बिजनेस की आवश्यकता बिजनेस मिलने पाए, जिनको प्रभु जी जॉब में ब्लेसिंग चाहिए वो मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिनको फाइनेंसेस चाहिए वो फाइनेंसेस आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम में से कोई भी अपना मन, कोई भी सोर्स इस्तेमाल ना करे, लेकिन हम पूरा समर्पण करके आपके ऊपर निर्भर होने वाले बन सके लॉर्ड। हमारी जॉब, हमारा जो बिजनेस है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन वो प्रभु जी आप ही हमारे अल्टीमेट सोर्स हैं लॉर्ड। हमारी आशा आप ही तो हैं। हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं और ये पूरा महीना आपने हमें संभाल के रखा है। लाखों करोड़ों बार आपका धन्यवाद कर रहे हैं लॉर्ड। आने वाले दिनों में, आखिरी हफ्ते में भी आपके लोगों को गवाहियां मिलने पाए। सारे अदर में आपको दे रहे हैं। जो भी प्रभु जी फादर के लीनियस से और मदर के लीनियस से किसी के भी 14 जनरेशन्स पहले तक कोई भी श्राप के कारण, कोई भी अंधकार के प्रभाव के कारण, कोई धोखे के कारण, कोई हमारी गलतियों के, हमारे पूर्वजों की गलतियों की वजह से, हमारे पेरेंट्स की गलतियों की वजह से कुछ भी हमने भली वस्तु गवाई है, उन सबका मैं रेस्टोरेशन बोल रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्री एंड डिक्लेयर रेस्टोरेशन इन एवरी गुड एरिया इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रॉपर्टी का, फाइनेंस का, हर एक अच्छी बात का, सबकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ ब्लेस्ड होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके लोगों में सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस मीटिंग में हैं, लाइव जो जुड़े हैं फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से, जो किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए, जो रिकॉर्डिंग में जुड़ेंगे, हर एक के साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स, कीप ट्रस्टिंग एंड प्रेजिंग गॉड। और आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना करें, और जो भविष्यवाणी आपके विषय में हुई हैं उनको क्लेम करें, आप उनके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें। गॉड विल नेवर एवर फेल यू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल एंड योर बेस्ट इज येट टू कम। योर मिरेकल्स आर ऑन द वे। जस्ट थैंक द लॉर्ड इन एडवांस फॉर ऑल हिज गुडनेस। शाम को फिर से प्रभु की दया से हम प्रतिदिन 7 बजे जुड़ते हैं जी प्रार्थना में। आप जुड़ सकते हैं, कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप मैसेज कर सकते हैं, और प्रभु पे भरोसा रखें जी। ये मैसेज यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा, 2 पार्ट्स में है ये फेसबुक पर, लेकिन एक ही पार्ट में ये यूट्यूब में अवेलेबल है, होगा प्रभु की महिमा के लिए जी। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।